पर उसे अंदाजा नहीं था कि अपने छोड़कर दूसरे देश में जाना उसके लिए इतना सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर भागने की कोशिश करता है। उस कंपनी के कैंप से एक आदमी पैसों से भरे बैग को बाहर लेकर आता है। कहानी शुरू होती है भारत के एक नौजवान पुरुष सुधीर से, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेस के लिए दुबई के लिए निकल पड़ता है। पर उसे अंदाजा नहीं था कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना उसके लिए इतना भारी पड़ जाएगा। सुधीर 5 अक्टूबर 2004 को दुबई के एयरपोर्ट पहुंचता है। उसे बताया गया था कि उसको लेने के लिए एक प्राइवेट कार आएगी, पर बहुत देर इंतजार करने के बाद जब कार नहीं आई तो वहां एयरपोर्ट पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे वह कंपनी के पते के बारे में पूछता है। सुधीर को सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती थी और वहाँ के लोग दुबई वाली भाषा बोलते थे, जो कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत देर परेशान होने के बाद सुधीर एक कुर्सी पर बैठ जाता है, जिसकी बगल में एक हिंदुस्तानी आदमी बैठा था। वह उसकी बातों को समझ गया था, तो उसने बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, इसीलिए उस कंपनी की गाड़ी नहीं आई होगी। सुधीर सोचता है कि अब मैं क्या करूं। सुधीर कुछ देर बैठा रहा। उसके बाद एक शेख आता है, उससे कहता है कि सर आइए गाड़ी में बैठ जाइए। तो उसने सोचा कि शायद यही गाड़ी मुझे कंपनी की ओर से लेने आई हो, लेकिन वह गाड़ी ना प्राइवेट थी ना ही कोई टैक्सी थी। अरे वो गाड़ी तो एक छोटे से सामान ले जाने वाली थी। लेकिन वह सोचता है कि शायद यही गाड़ी आज के टाइम पे चल रही हो, तो उसमें वो बैठ जाता है। उसके बाद वह रेगिस्तान में पहुंच जाता है। उसे पता ही नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वह एक रेगिस्तान में भेड़ चराने वाली कंपनी में पहुंच जाता है। उस कंपनी के कैंप से एक आदमी पैसों से भरे बैग को बाहर लेकर आता है। ड्राइवर साहब जो थे उन्हीं को पैसा दे दिया जाता है। तब सुधीर समझ जाता है कि यहाँ पर मुझे बेचा गया है। तभी सुधीर बहुत भागने की कोशिश करता है। वह भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वहाँ पर जो भेड़ चराने वाले लोग थे वह उसे पकड़ लेते हैं, उसके पासपोर्ट और वीजा को छीन लेते हैं और उसे मारते हुए कैंप के अंदर ले जाते हैं।